हेलो बडीज़। सो इट्स IBPS PO मेंस रिव्यू टाइम। आई नो मैं थोड़ी लेट हूँ इसके लिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, पर बस मेरा कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा शेयर करना था आप लोगों के साथ। सो आई एम हेयर। सबसे पहले हम लोगों ने जब पेपर शुरू किया तो रीजनिंग खुला, जिसने होश उड़ा दिया ऑब्वियसली। इस पेपर में क्रिटिकल रीजनिंग वाज अ लाइफ सेवर। ठीक है, जिसकी क्रिटिकल सही थी ना उसका तो ठीक है बढ़िया से हो, मतलब बढ़िया नहीं पर हाँ फिर भी एक बंदे ने चलो सेक्शनल निकालने भर का थोड़ा बहुत करके कर लिया होगा। जिसने भाई साहब क्रिटिकल नहीं पढ़ी थी ना उसने तो क्या ही किया होगा एग्जाम में। आई जस्ट जेन्युइनली डोंट नो, क्योंकि देखो मिसलेनियस करने को था नहीं, पजल बन नहीं रही थी। ठीक है, जिस तरीके की पजल आई थी मतलब मुझसे तो भाई नहीं बनी थी। एक जो थी सिटिंग वाली जो आया था, जिसमें था कि अल्फ़ाबेट जो क्या कहते हैं उसको, कि जैसे ए के बाद बी आता है ना तो बी उसके अगल बगल में नहीं होगा, सी के आगे पीछे आने वाले जो अल्फ़ाबेट वाले लेटर होंगे वो उसके अगल बगल नहीं बैठेगा। इस तरीके से जो एक सिटिंग आया था वो मेरा पजल बना था। उसके अलावा जो मैट्रिक्स वगैरह वाले आए थे वो नहीं बने थे। ठीक है, बात करते हैं मशीन वाली जो कोडेड वाला जो आता है ना, वो एक तो उसमें नंबर का तो मुझे समझ में आ गया। मैंने उस क्वेश्चन पे लिटरली मेरे अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट मैंने खर्च किए उस पर, 10 मिनट तो मैंने लगाई है उस पर। ठीक है, तो उसका मुझे नंबर का तो समझ में आ गया कि पहले का स्क्वायर हो रहा था, पहले नंबर का उन्होंने स्क्वायर किया था, दूसरे वाले नंबर पे +1 कर रहे थे, तीसरे में +1 कर रहे थे, चौथे में -1 किया था। ठीक है, एक मुझे समझ में आ गया। पर लेटर जो था ना, जो वर्ड था उसके साथ वो लोग क्या कर रहे थे मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं लगा। मैंने बहुत कोशिश करी समझने की, मतलब ऐसा था कि उसमें 5 क्वेश्चन थे। मुझे लगा हो जाएगा तो यार 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, बन जाएगी बात अपनी। पर नहीं हुआ मुझे, मतलब वो लेटर का नहीं समझ आया उन्होंने लेटर के साथ में क्या किया। मैंने रिवर्स करके देख लिया, क्रॉस करके देख लिया, वहाँ लिटरली नहीं समझ में आया। किसी का अगर बना हो तो मुझे प्लीज़ पैटर्न कमेंट डाउन करना ना, ताकि मुझे समझ आए कि उसमें क्या था। नंबर पूरा डिकोड हो रहा था कि कैसे क्या। बाद में फिर क्या कर रहे थे, इवन को जोड़ दे रहे थे एक तरफ से, ऑड को जोड़ दे रहे थे एक तरफ से, फिर समझ में आ जा रहा था। पर लेटर का निकल ही नहीं रहा था कि लेटर को इन्होंने क्या करके चेंज किया है। अच्छा खैर, तो रीजनिंग में मैंने क्या किया, मैंने क्रिटिकल किया। इस तरीके का जो एक आधा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आया था वो मैंने किया है। तो इस तरीके से रीजनिंग मेरे जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने 2 किए हैं, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो मैंने 9 किए। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा था कि 2 नंबर वाले ज़्यादा थे। तो टोटल ओवरऑल मिला के मेरा रीजनिंग में इस तरीके से स्कोर बनना है 20। ठीक, अभी आ जाते हैं जीए पे। तो जीए भाई मैंने मंथली वाली पीडीएफ ही पढ़ी थी। ठीक है, और मैंने बैंकिंग का ज़्यादा पढ़ा था। पर मुझे लग रहा है कि इस बार की जीए बहुत अलग थी, शायद हमेशा से, या सिर्फ मुझे ही लगी, आई डोंट नो। मतलब जीए में ऐसा था कि एक भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो रहा था कि हाँ ये मैं बहुत श्योर होके कर रही हूँ। मतलब अगर 2-3 क्वेश्चन को हटा दूँ मैं पूरे में से, तो सब में था कि बस थोड़ा सा दिमाग लगा के जो दिल कह रहा था कि हाँ ये सही है उसको ही मार देना था। ठीक है, तो किए तो मैंने इस तरीके से जीए में 20 है, पर अगर मेरा जी का सेक्शनल भी निकल जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, मुझे जीए से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है इस बार, बस जो समझ आ रहा था वो मैंने उस वक्त वहाँ पे कर दिया। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द इंग्लिश। तो इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश मतलब मुझे डुएबल लगी। मतलब ऐसा नहीं था आपका टाइम जा रहा था तो यार पीओ मेन सा देखो इजी तो आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते ना। अगर चीज़ें डुएबल हैं तो वो ईजी की ही कैटेगरी में चली जाती हैं। तो इंग्लिश में इस तरीके से मैंने 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन किए हैं और 1 नंबर वाले मैंने 21 क्वेश्चन किए। तो मेरा ओवरऑल स्कोर बन रहा है 29, है ना। सोच समझ के किया, मतलब ऐसा तुक्केबाजी वाला काम नहीं किया। कोशिश तो पूरी करिए कि इंग्लिश बढ़िया तरीके से हो, टाइम दे दे के किया कि अटेम्प्ट भले कम रह जाए पर एक्यूरेसी बने इसमें। अच्छा, मैथ्स भी डुएबल थी, टाइम तो लग रहा था, दिमाग भी लग रहा था, पर मैथ्स डुएबल आई थी। मैथ्स में मुझे एक क्वेश्चन ज़रा वाला बताना, अगर किसी ने किया हो, जिसमें क्यू की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्यू की वैल्यू मेरी 75 आई थी। फिर उन्होंने क्यू था कि पी था, कोई वेरिएबल था, उसकी जो उसमें मतलब आपको कंपेयर करना था, छोटा बड़ा बताना था, मतलब ना उसको क्या कहते हैं, डेटा इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन था। तो क्यू की वैल्यू 75 आई थी। उसमें एक इक्वेशन था, उसमें क्यू की पावर जो उन्होंने दे रखी थी 4/3 दे रखी थी। ठीक है, तो 4/3 मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं 75 की पावर 4/3, दूसरा वाला तो बन जा रहा था उसमें, पर मतलब उसकी वैल्यू भी निकल आई। उसमें दिमाग लगाया पर मुझे लगा शायद 75 मेरा आंसर सही नहीं आया है, पर मैंने बाद में लोगों के कमेंट देखे तो सबका 75 ही आया हुआ था। तो वो क्वेश्चन बाय बैड लक छूट गया, पर बाकी तो मेरे हो गए। तो इस तरीके से मैंने मैथ्स में 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन करे। पहली जो डीआई आई थी, जो था क्रेडिट कार्ड, और कुछ लोग डेबिट कार्ड से और से शॉपिंग करते हैं, कुछ कैश से ना। डेबिट वालों को 10% का कैशबैक मिल रहा है, कैश से शॉपिंग करने वालों को 2% का कैशबैक मिल रहा है। तो वो डीआई डुएबल थी, तो मेरी पूरी डीआई बन गई थी। उसमें 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 5 वो हो गए और बाकी कुछ डेटा सफिशिएंसी के थे। इस तरीके से करके मेरे टोटल बन गए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर वाले, और मैंने 1 नंबर वाले किए हैं 3 क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से मेरा मैथ्स में ओवरऑल स्कोर हो रहा है 23।
अब अगर मैं अपना जीए हटा देती हूँ, मतलब जीए का नंबर मैं नहीं काउंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जेनुइनली नहीं पता है कि कितना क्या आने वाला है, मुझे क्वेश्चंस याद भी नहीं है। तो मेरा रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स को मिला करके हो रहा है 72। ठीक है, स्कोर ऐसा हो रहा है मेरा। चलो एक आधा गलत भी हो जाएगा तो। और डिस्क्रिप्टिव भी मेरा सही गया है, मतलब मैंने जो लेटर लिखा था, जो एडिटर को लिखने के लिए आया था ना, उसके ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वाला मैंने लिखा था। और ऐसे भी सही था। ऐसे में ऐसा हुआ कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ऐसे प्रैक्टिस करके गई थी, लिख के गई थी, और वहाँ पे डिजिटल बैंकिंग का आ गया, तो थोड़ा बहुत समवेयर सिमिलर था, तो वो मैंने वो करके कर दिया। तो ऐसे भी मेरा सही चला गया था। और लेटर भी लिख ले गई थी पूरा, मतलब लेटर अराउंड अराउंड मेरा हुआ होगा 110 वर्ड्स के अराउंड मेरा पहुंचा था लेटर। और ऐसे भी हो गया था। पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे आपने बाद में सेव नहीं किया है ऐसे लेटर को लिखने के बाद में, तो उसमें कोई दिक्कत हो जाती है। पर देखो, सेव मैंने भी नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना, वो एंड की चीज़ होती है तो आप करते 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 चले जाते हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मेरा बाद में जब सबमिट होके वो एक आपका लास्ट में स्क्रीन पे नहीं आता कि आपने किस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें लेटर और एसी वाले में एक एक आंसर्ड में 1 1 दे रहा था, तो इसका मतलब है कि वो काउंट होता है। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, ऐसा रहा मेरा पेपर। होपफुली निकल जाए, अभी देखते हैं कैसे क्या होता है, मिलते हैं रिजल्ट के बाद। बाय। और अपने अपने जितने भी आपने किए हैं स्कोर्स या जो भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो वो प्लीज़ कमेंट करिएगा।